हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमारा इम्पोर्टेंट मोटिव है सेशन का, दैट इज योर जेएससी और ईएमआरएस में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है विद अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के ऑलरेडी मैंने कुछ सेशंस अपलोड किए हैं, आगे भी अपलोड होते रहेंगे। तो आज हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। So now you might get a question like explain the basic components of the computer system, 4 marks का. So you have to explain in detail. 4 marks का है तो a computer system consists the following main component. एक तो input unit होता है जो कि accept करता है data और instruction का. तुम एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, कीबोर्ड एंड माउस। सीपीयू, इट इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट परफॉर्म्स द प्रोसेसिंग एंड द कंट्रोल ऑपरेशन। उसमें सीपीयू में क्या क्या होता है? एएलयू, इट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज। मेमोरी यूनिट, इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररीली और परमानेंटली। आउटपुट यूनिट विच गिव्स द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। यू विल नॉट गेट वेरी हार्ड क्वेश्चंस। जेएसए में इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, मगर आप लोग अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? 4 फंक्शंस बता दो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले हमको ये पता होना चाहिए, विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। फंक्शंस क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजेस सीपीयू टाइम एंड मल्टीटास्किंग। Memory management, it allocates and deallocates the memory to the program. फाइल मैनेजमेंट, फाइल को ऑर्गेनाइज करना, फोल्डर को ऑर्गेनाइज कंट्रोल करना, सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिवाइस मैनेजमेंट, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना भी हमारा ओएस का काम है। सो हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। What write any 4 features of Microsoft Excel? Microsoft Excel is then an application software है। Microsoft एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। और क्या फंक्शन है? फॉर्मूलाज हैं उसमें, फंक्शंस हैं, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशंस होते हैं। हम लोग चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू अपने डेटा को विजुअली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पाइवट टेबल्स टूल्स भी अवेलेबल हैं। और इट अलाउज मल्टीपल वर्कशीट, एक पर्टिकुलर फाइल में हम लोग मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकते हैं। सो यस, ये सब उसके फीचर्स हैं। ठीक है। और दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, एक टॉपिक करके उसको एक्सप्लेन करना है, सो दैट इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द evaluator. What is a computer network? A computer network is a collection of interconnected computers that share the data and resources. The devices which share the computers which is sharing the network, they are known as the nodes. 4 एडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग का? रिसोर्स शेयर हो जाती है, प्रिंटर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, ये सब शेयरिंग हो जाती है। डेटा की भी शेयरिंग हो जाती है, रिड्यूस कर देता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट को। कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेजिंग, सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। अब ऐसे भी आ सकता है इसमें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज अभी जस्ट मैंने 4 एडवांटेजेस बोला। टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ गया तो लोकल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क स्मॉल विद इन अ रूम, जैसे हमको कम्युनिकेशन करना है एक ब्लूटूथ के थ्रू हम कर रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, ठीक है। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अक्रॉस द सिटीज, और वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। तो उसके वैल्यूज भी याद कर लेना कि किसमें क्या है। सो अभी नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अबाउट 3G, 4G, 5G, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Define the cyber security. Many mention any 4 cyber security threats. Cyber security refers to protecting the computer system and data from unauthorized access and attack. Virus, phishing, जो कि फेक मैसेजेस टू स्टील द इंफॉर्मेशन है। रैंसमवेयर, इट लॉक्स द डेटा एंड देन इट डिमांड्स पेमेंट उसको अनलॉक करने के लिए। स्पाईवेयर, इट सीक्रेटली मॉनिटर्स द यूजर एक्टिविटी। तो वो नाम भी याद होना चाहिए, हमको पता तो है, हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमको पता ही नहीं कि फिशिंग क्या है।
ठीक है। जब वॉइस और फिशिंग जो मेलिशियस एक्ट है, जो कि लगता है कि वो ट्रस्टेड सोर्स से है मगर वो नहीं होता, ठीक है, उसके साथ वॉइस कॉल भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको विशिंग भी बोलते हैं। ठीक है। Explain any four commonly used keyboard shortcut: Control C copy, Control V paste, Control Z undo. Alt plus tab क्या करता है? Switch between the applications. Open application के बीच में जल्दी switch करना है तो Alt plus tab है। What is internet? Internet is a global network connecting millions of computers worldwide. Four services क्या क्या है internet provide करने के लिए? Email, World Wide Web, file transfer, video conferencing, chatting, social networking, all other facilities which is provided by the internet, interconnected network. Explain URL and its part. URL is known as Uniform Resource Locator. It is the global address which is used to locate a resource on the internet. यूआरएल के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है यूआरएल का। ठीक है, दिस इज द यूआरएल एग्जांपल गिवन। तो जो प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करता है उसको बोलते हैं स्कीम। इट आइडेंटिफाइज द मेथड ऑफ एक्सेस, HTTPS है या FTP है, एच है ना, तो उसको बोलते हैं हमारा, ये है हमारा क्या, स्कीम। दिस इज द स्कीम। ठीक है। उसके बाद डोमेन, उसके बाद क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज द, अब ये जो डब्ल्यू 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 है ना, इसको होस्ट बोलते हैं, ये भी याद रखना। इफ इट इज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इट इज द होस्ट। और ये डोमेन नेम और एक्सटेंशन है, example.com, जैसे india.gov.in हो गया, तो वो हमारा डोमेन नेम हो गया। और ये हमारा एग्जैक्ट पाथ है कि ये कहाँ है, रिसोर्स सर्वर में कहाँ पे लोकेटेड है। सो तो ये है, हमको स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा एग्जाम्पल के थ्रू कि दिस इज द पार्ट विच इज आइडेंटिफाइंग द प्रोटोकॉल, दिस इज व्हेन इट इज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इट्स द होस्ट। अगर इंट्रानेट होता है तो वो डब्ल्यू 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 से स्टार्ट नहीं होता है, या example.com, ये हमारा डोमेन नेम है, ये हमारा पाथ है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। अगर हमको खुद ही याद नहीं है कि इसके अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, हाउ विल वी राइट द आंसर। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, यूनिक लेबल है विच इज असाइन टू ऑल द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, वर्जन 4, वर्जन 6। 32 बिट एड्रेस होता है आईपी वर्जन 4 का, और ये है उसका फॉर्मेट। ठीक है। जो ये जो चारों पार्ट हैं, उनके वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरा आईपी एड्रेस है 256.0.0.1, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे 255 से ज्यादा नहीं हो सकता है। द वैल्यूज कैन बी, द फोर सेक्शंस कैन हैव द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255। आईपी वर्जन 6, 128 बिट एड्रेस, इट इज मोर सिक्योर एंड स्केलेबल एंड यूजेस डिवाइस को आइडेंटिफाई करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन करना। ठीक है। HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, ये सिक्योर वर्जन है। HTTP में डेटा एज इट इज भेजा जाता है कम्युनिकेशन करते समय, मगर HTTPS में द डेटा इज सेंट इन द इनक्रिप्टेड फॉर्म। So HTTPS uses encryption. HTTP provides the data security. HTTPS uses the SSL TLS certificates. ठीक है। सेफर क्या है? कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना है, बैंक डिटेल्स भेजना है, देन वी विल ऑलवेज लुक फॉर HTTPS because the data is encrypted using the transport layer security. तो ऐसे सब याद रखना है, हाउ टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन, हाउ टू इंक्लूड द कीवर्ड्स इन योर आंसर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो आगे ऐसे ही सेशंस के लिए बने रहना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू मोटिवेट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।